हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ आज शाम को जहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं वहाँ पर मैं आया हूँ जस्ट एंजॉय करने, गायों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने। ये सभी मरीज़ यहाँ पर और ऐसे कई सारे हैं। एक का तो इलाज भी यहाँ पर चल रहा है, लंपी का इंजेक्शन एंड एवरीथिंग, जो भी घाव है वो सारी चीज़ें। ये जगह है परशुराम चौराहे के पास में, जहाँ पर एक खाली यूआईटी प्लॉट के अंदर क्षेत्रवासियों ने मिलकर के एक मेहनत करी और सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक लंपी का आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए, जहाँ पर शहर के और आसपास के मोहल्ले की जितनी भी गायें हैं उन सबको यहाँ पे लाया जाए और उनका इलाज यहाँ पर किया जाए। और ऐसा ही कुछ हो रहा है। इन्होंने इस जगह को पूरी बाड़ाबंदी से फिक्स कर लिया। आप देख सकते हो पास में बाउंड्रीज हैं जो कि ये लगा दी गई हैं, ये बाउंड्रीज, और इन बाउंड्रीज के हेल्प से बिल्कुल एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है गायों के लिए, जहाँ पर इन्हें खाने पीने का सब कुछ दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ की क्या क्या खासियत है आइए जानते हैं। हमारे साथ में भरत जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मैं भरत जोशी, वैसे तो वार्ड 36 से पार्षद हूँ जी, और भाजपा पशुपालन प्रकोष्ठ में जिला संयोजक भी हूँ जी। हम लोगों के पास एक टीम लगातार गोविंद गो सेवा समिति के नाम से निरंतर कई सालों से काम कर रही है गायों पे जी। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा भैया यार हम लोग क्या है कि बाइक लेके अलग अलग जगह जाते हैं, तो हम लोगों की 7 से 8 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो उसका डीजल पेट्रोल जलता है उस खर्चे में हम लोग यहाँ, अगर आप हमको कोई जगह यहाँ दिलवा दो तो मैंने कहा कोई ऐसी जगह हो तो बताओ, हम लोग बात करते हैं कलेक्टर साहब से। और यहाँ पे एक जगह इस तरह की थी यूआईटी की, तो हमने कलेक्टर साहब को मौके पे जाके एक ज्ञापन दिया, उनसे बात की। उन्होंने कहा मैं मौका देखता हूँ, आप बताओ। वो कलेक्टर साहब स्वयं यहाँ पर आए और उनकी सकारात्मकता देखी हमने कि हमने जैसे आज दिया शाम को वो यहाँ मौके पे उपस्थित, और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आप तो इस पे काम कराओ, जो काम करवाना मेरी तरफ से आपको अनुमति है। और आज हमको यहाँ पे 5वां दिन है जी। पहले दिन हमने 4 गायों से चालू किया, आज 27 से 28 गाय यहाँ पे हैं। ये सारी गाय लावारिस गाय हैं। हम लोग इसको रेस्क्यू करते हैं। हमारी टीम के जो बंदे हैं वो पूरी रात भर 3-3 बजे तक, क्योंकि गाय रात को आराम से बैठती तो उनको पकड़ने में, या ये सारी लंपी से ग्रसित है, जितनी भी गाय दिख रहे हैं आज सारे लंपी से ग्रसित दिख रहे हैं। हमारी टीम इनके कीड़े निकाल रही है लंपी होने के बाद, जिससे इसके जो साइड इफेक्ट हो गए हैं, किसी के बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, किसी के गांठें बन जाती है, किसी के निमोनिया हो जाता है, किसी के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं, वो सारा ट्रीटमेंट यहाँ पर हमारे ये कार्यकर्ता दिन रात करते हैं। और एक रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, क्योंकि अगर हम बाहर कहीं रोड पे लगाते हैं, जैसे आज अभी कोई इंजेक्शन लगाया, वो गाय वहाँ तो रहती नहीं है, वहाँ से वो गाय दूसरी तरफ चली जाती है। इस आइसोलेशन वार्ड से हमको ये फायदा हुआ कि हम एक गाय का ट्रीटमेंट जो 3 दिन का डोज देना है वो हम दे सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गाय क्या कर रही है, खा रही है, पी रही है, नहीं पी रही है, तो ये हम लोग यहाँ एक जगह रह के इसका कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देखो उस तरफ वीडियो बताओ, वो पूरी एक टीम है जो गाय के पाँव में गिठाने हो गई और गिठाने होकर उसको वो सही कर रही है। इसमें हमारे कैलाश जी मेनारिया है, गोपाल जी है, हार्दिक जी है, यश है, हमारे कमलेश जी आचार्य है। बहुत बड़ी टीम है हमारी जो इन गायों की सेवा में निरंतर लगी हुई है जी। सर, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं कि है ना, यहाँ पर ये सब आप कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा इसे कहा जा सकता है, पर इसके लिए जो फंड है उसको लेकर के आप कहीं ना कहीं पर एक तकलीफ में भी फंसे हुए हैं, तो आप उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा सभी उदयपुर वासियों से, यहाँ तक कि मैं जहाँ पे भी लंपी हो गया, उन सब वासियों से मैं निवेदन करूँगा कि ये गौ माता है हमारी और ये बहुत दर्द में है। इस दर्द को आप समझिए, इनके आंसुओं को आप समझिए, और जैसा भी हो, जहाँ भी हो, आप सहयोग कर सकते हैं। गो ऐसी कोई ये आइसोलेशन सेंटर बने हुए हैं जिन्होंने पब्लिक ने बनाए हैं, जो आइसोलेशन सेंटर, वहाँ जाकर आप अपनी तरफ से दवाइयाँ देना चाहें, इंजेक्शन देना चाहें, कोई आप यहाँ पे जैसे आप खाना बाहर फेंकते हैं, भाई रोटियाँ बनी सुबह फेंक दी, आप फेंके नहीं। इस तरह के आसपास अगर आइसोलेशन सेंटर है तो वहाँ जाके रोटियाँ डालें, तो हमारी इन गायों को खाने में मतलब उपलब्धता होगी। और मैं तो सारे जो हमारे बड़े उद्योगपति हैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा, सर आप यहाँ आइए, इन गायों को देखिए, इनके दर्द को समझिए, और यहाँ पे आप जितना यहाँ पे सहयोग कर सकें एक सहयोग करिए जी। सर, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ऐसी कई सारी गायें हैं जिनको और भी बीमारियां लंपी के अलावा, उनका भी इलाज आप यहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे हम अभी सारी गायों का इलाज कर रहे हैं कि भाई जिसके किसी के सिर पे लग गई है, या चोटिल है, या किसी के कोई पेट में थैलिया है, किसी के निमोनिया हो गया है, वो सारी गायें यहाँ पे आती है और हम इलाज कर रहे हैं उसका। क्योंकि अभी हमको ये पता है कि लंपी रोग खत्म जो हो जाएगा तो उसके साइड इफेक्ट के दूसरे रोग चालू हो जाएंगे, अभी होंगे ये, तो इसलिए हम सारे पे काम कर रहे हैं अभी जी। अच्छा सर, एक तकलीफ है, मतलब अभी तो देखा जाए पूरा मैदानी तकलीफों से भरा हुआ है। आप जिस गली में जाओगे वहाँ एक आध गाय तो मिलती ही मिलती है, तो उन्हें रेस्क्यू करके आप यहाँ तक कैसे ला रहे हैं? क्या आप खुद की गाड़ियाँ काम में ले रहे हैं या निगम की पूरी मदद आपको मिल रही है? नहीं, निगम में जैसे मैं खुद पार्षद हूँ जी, और पार्षद होने के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का पशुपालक प्रकोष्ठ का सहयोजक भी हूँ यहाँ पर।
तो निगम में हम लोग फोन करते हैं, उनकी टीम आ जाती है। और ऐसा कभी होता है जैसे रात को भी करनी पड़ती है कई बार, पहले रात को कर्मचारी नहीं मिलते थे हमको, तो हमारे यहाँ से ऑटो किराया करके हम जाते थे, और ऑटो किराया करके उसमें किराया यहाँ ये गो संस्थान देती थी जी। और फिर हम रेस्क्यू करके लाते थे। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि हम रेस्क्यू नहीं कर पाते, तो एक बार उसको वहाँ पे जाके जो भी इंजेक्शन लगाना है या जो भी कोई करना है वो हम करते हैं वहाँ पे जाके हमारी टीम। तो आप ऑन स्पॉट भी कर लेते हो, आप चाहे तो उन्हें रेस्क्यू भी करके आ जाते हैं? अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रेस्क्यू होके यहाँ आ जाए। जैसा मैंने पूर्व में बताया, रेस्क्यू होके अगर वो आती है तो उस पूरी गाय का 5 से 10 दिन का हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि भाई हमने इसको कौन से इंजेक्शन दिए हैं, कौन क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, गले के अंदर छाले तो नहीं हो गए। इसमें गले के अंदर भी छाले होते हैं। अच्छा, हाँ, अंदर की ओर पूरी छाले हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तकलीफें और बहुत सारी यहाँ पर चल रही हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारी गाय अभी आने को भी, और अगर आपकी गली में भी ऐसा कुछ है तो आपको मैं नंबर एक बार प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। और नहीं हो तो यू कैन DM मी टू, आप मुझे भी DM कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके मोहल्ले के अंदर कोई गाय है बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड परेशान करने के साथ साथ में आप सोचते हैं कि यार उन्हें कोई रेस्क्यू कर ले, उनका कोई इलाज कर ले, तो यस, ऑल ऑफ देम आर हियर, आई एम ऑल्सो देयर। यहाँ पर जितने भी टीम मेंबर्स है, मैं आज दूसरा दिन है रेगुलर आ रहा हूँ, एंड मैं चाहता हूँ मैं डेली यहाँ पर आकर के इन गायों को देखूँ। सो प्लीज़, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, ज़रूरत है आप सभी की, एंड मैं आपको दिखाता हूँ एक एक गाय के पास में जा करके कि उनकी हालत क्या है। एंड यस, प्लीज़ वॉच दिस ऑन योर ओन रिस्क, ठीक है, क्योंकि कुछ बीमार गायें भी हैं और उनके फोड़े भी हो रहे हैं। अगर आप फोड़े देख सकते हो तो ही इस वीडियो को देखना। लेट्स गो। इस साइड जाए ना, लाइट यहाँ पे सही है। ये इसको लंपी है, देखिए पूरा लंपी से भरी हुई है, सूख गई है, सूख रहा। अब इसके क्या, इसके साइड इफेक्ट हो गया, इसके अंदर की तरफ दूसरी बीमारियां घुसेगी। तो हम अभी, अब जैसे हमारा ट्रीटमेंट चालू हो गया, तो अब ये प्रॉब्लम इसको बढ़ेगी नहीं। और हम तो ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन में गाय आएगी तो हमारे यहाँ से मर के नहीं जाएगी। हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं इस पे। ये है जैसे इसको लंपी है, हाँ वो दिख रहा है, ये घाव फटा हुआ है तो वो निकाला ही है इसमें से। ओके, ऐसी कई सारी गाय हैं, और अभी जस्ट उनकी ड्रेसिंग करी है ना। ये वाली गाय की ड्रेसिंग की है, अभी बैठी है, अभी जस्ट ड्रेसिंग करी है इन गायों की। यहाँ पे ड्रेसिंग की गई है अभी गाय के पैर की, दवाई डाल रखी है। यस, ब्लैक दिख रहा है। हाँ, सो ऐसी कई सारी गाय, छोटे छोटे बछड़े भी हैं यहाँ पर, बिल्कुल साल भर के भी नहीं होंगे ये तो। बस, हाय हर्ष। हाय। सो एंटायर टीम मेंबर आते हैं। ये देखो कितनी सुंदर गाय है, पर इसके अंदर भी लिम्पी के बीमार छोटे मोटे स्पॉट्स आ रहे हैं। हाँ, स्पॉट से, और ये बहुत प्यारा है, ये पकड़ने भी नहीं देता है, बहुत मुश्किल से पकड़ पाते हैं। अच्छा, इसकी रस्सी नहीं बंधी हुई? अच्छा, बंधी हुई रस्सी। आज ये रस्सी बांध के, तो बड़े शैतान होते हैं छोटे बच्चे, एकदम कूदते हैं। ये इसके पैर, अरे पट्टी बांध रखी है ना। हाँ, पट्टी। छोटी छोटी सी गाय है, बिल्कुल प्यारी प्यारी सी। They need us, and yes. ये देखिए अभी इसका इसके फोटोज में आपको अवेलेबल कराऊंगा, मैंने वीडियो बनाया था। इसके पूरे पाँव में यहाँ घाव, और इसके ये इतना हिस्सा, ये जो दिख रहा है ना आपको, काला काला, ये पट्टी बंधी हुई है। इसको अभी ड्रेसिंग की हमने। इतना हिस्सा पीछे की तरफ से सड़ चुका है पूरा। अगर वो क्या, उस मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। इसमें हमने जब अभी ट्रीटमेंट कर रहे थे तब के वीडियो हमने लिए हैं। अच्छा। कई गायों के इस तरह के हिस्से हो गए, मतलब आप देखो इसको लंपी नहीं नजर आएगा अभी ऊपर कहीं पे भी आपको लंपी नहीं, पर उसका साइड इफेक्ट से वहाँ पे जो 2 फोड़े थे ना, उसमें कीड़े पड़ गए। और इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आपके आसपास भी कहीं पर भी कोई इस तरह की गाय है और बैठी रहती है कुछ भी, तो वहाँ कोशिश कीजिए कि नीम के पत्तियों का धुआं और ये आप कर सके। अच्छा। क्योंकि ये जो लंपी रोग है, ये DNA रोग है, और ये मक्खी मच्छरों से फैलता है। अच्छा। जैसे अपना कोरोना आया था तो वो RNA रोग था, वो अपना म्यूट चेंज करता था। भाई अभी आपने हाथी देखा है तो वो आपको थोड़ा सा चीटी बन जाएगा, बदलता रहता है। ये बदलता नहीं है, ये 8-10 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन बस ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से गायों को प्रॉब्लम्स आ रही है, जिनकी डेथ्स हो रही है। ओके, इसको भी ड्रेसिंग की हुई है पैर में। पीछे वाले पाँव। अंधेरा है यहाँ पर, थोड़ा नजर नहीं आएगा, बट हाँ ये देखिए आ गई लाइट। ये हमारा जब क्वारंटाइन सेंटर चालू हुआ, ये तीसरी गाय थी। अच्छा। हाँ, आपको देखो कई गायों पे निशान भी बनाए, हमने नंबर डाल रखे। नंबर डाल के मैंने देखा 15, 16, 17 लिखा हुआ था ऐसा। नंबर डाल रखे जी, उससे क्या हमारे को मेंटेन करने में ठीक रहता है। रजिस्टर में भी आप लिख पाएंगे तो आपको एक इसके नंबर डाल रखा हमने, 9 नंबर। ये 9 नंबर है इसका।
भाई इससे हम लोगों को मेंटेन करने में ठीक रहता है। और जैसे हम लोगों ने 15 दिन बाद या 20 दिन बाद यहाँ से ठीक होकर रिलीज करेंगे, तब भी हमको ध्यान रहेगा कि भाई ये हमारी गाय है, हमने इसका ट्रीटमेंट किया है। ये हमारी पहली गाय है जिसको हम लाए थे। ओके, ये अब ठीक है? हाँ, आज ठीक है। चलो बढ़िया। तो यहाँ पर जब ये ठीक हो जाएंगे उसके बाद आप क्या करेंगे? ना वापस उनकी जगह पर छोड़ेंगे या फिर? देखिए, हम तो कलेक्टर साहब से कह रहे हैं जी कि इस तरह की कोई भी जगह हमको इस हमारी गौ समिति के लिए हमको उपलब्ध करा दे। हाँ। तो हम गायों की सेवा करेंगे। ओके, लेकिन ऐसी अगर पॉसिबल नहीं होता है, हाँ। तो हम चाहेंगे कि इन गायों को अपने नगर निगम का जो कांजी हाउस बना हुआ है वहाँ पर इनको भिजवाएं, यहाँ घूमे नहीं इस तरह से। और मेरा एक पब्लिक से बहुत बड़ा निवेदन है, जरूर जरूर जरूर, कि हमारे यहाँ जो गाय है, जैसे वो आप आइए, इस तरफ आइए, गाय ये जो बेल है, हाँ। इसकी हालत अभी बहुत चिंताजनक बनी हुई है। आज 3 दिन हो गए आया था, तब इसकी स्थिति इतनी खराब थी कि इसके पूरे नाक की तरफ से, वो अपने जैसे नाक से निमोनिया का पानी निकलता ना, वैसे पानी निकल रहा था। इसके यहाँ पे गांठ है गले में, ये गले में गांठ हो गई है। और इसके हुआ नहीं खड़ा मत कर। इसकी क्या है कि लीवर में कोई ऐसी कील वील चुभी हुई है जिसका पस बन के इसके गले में आ रहा है। अरे यार। और इसके पेट में 100% प्लास्टिक्स की थैलियां भरी हुई है। हाँ। हमने आगे डॉक्टर से बात की है। हाँ। डॉक्टर्स ने आज इसका ब्लड लेके गए हैं, ब्लड सैंपल लेके गए हैं। अब क्या रिपोर्ट आता है कल पता चलेगा। अच्छा। और इसका क्या बेस्ट उपाय कर सकते हैं उसके लिए हम लगे हुए हैं। और हम चाह रहे हैं, इसकी स्थिति ये है कि वो कभी भी जा सकता है ये इस दुनिया से, लेकिन हम लगे हुए हैं आज। ये हमारे सांस भी बड़ी तड़प तड़प के ले रहा है, इसको देख करके लग रहा है। पानी भरा हुआ ना, तो आप देखिए इसकी झटका ले रहा है पानी का। तो ये प्लास्टिक की थैलियों में कई बाहर कचरा नहीं डाले। मेरा ये उदयपुर वासियों से निवेदन है कि भाई प्लास्टिक का कचरा कहीं पे भी नहीं डाले। और प्लास्टिक के कचरे में भी जो अपने ये जो आप कचरा फेंकते हैं उसमें ये ब्लेड्स हैं, कीलीज है, ये आप जो डालते हैं वो गायों के लिए बहुत परेशानीजनक स्थिति बनती है। और गायों आप सोचिए, हमने हमारे एक सुई जब चुभती है तो कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। और आप सोचिए इनके पेट में भरे पड़े ये अंदर से काट रही है। हाँ, कितना इनको हो रहा होगा। भाई मूक पशु है, ये बोल नहीं पाते। हमको इसकी भावना को, इसके आंसू को, इसकी आंखों को देख के समझना पड़ेगा। आप देखिए कितना हुंकार रहा होगा अपने समय में, आज इसकी स्थिति देखिए। सही है। आज वो देखिए, हम एक सुबह और लेके आए थे। इस गाय की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है जो आप दिखाने ले जा रहे थे ना। हाँ। उनके वीडियो मैंने देखे भी थे और वो शायद सोशल मीडिया पे भी नहीं डाले जा सकते, इतने घातक और खतरनाक है। सुबह इसका फोन आया था। हाँ। हमारे एक सुनील जी शर्मा है विप्र फाउंडेशन के। हाँ। उन्होंने कहीं देखा होगा, इसको लड्डू खिलाने के लिए गए होंगे। हाँ। ये बैठा रहता है। हाँ। ये इसके लंपी की वजह, साइड इफेक्ट की वजह से इसके सिर में घाव हो गए। आप देखिए कितना, ये देखो, आप देखो अभी भी खून रीस रहा। हाँ, ये सारा इसका सुबह हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया है। आप देखो ये पूरा बन गया, ये कीड़े हैं इसके अंदर सारे। 2 घंटे से इसको ये सूजन है, पूरी सूजन। ये देखो, और ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक इसके अंदर सारे कीड़े हैं। और ये देखो खून, और आप देखो बेल कितना, ये खून निकल रहा है। ये खून कीड़ों की वजह से ही हो रहा है। सुबह इसको कम से कम नहीं करते, बहुत सारे कीड़े निकाले हैं। 100 ग्राम से ऊपर जी मेनारिया है, बहुत सेवा करते हैं। उनकी पूरी टीम लगी हुई है इस गौशाला में। उनका प्राण है। आज कैलाश मेनारिया का 36 से 37वां दिन हो गया है, जिन्होंने सुबह खाना नहीं खाया, शाम को खाना खाते हैं एक टाइम से। और उन्होंने कहा है कि भरत जी, मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक लंपी भाग नहीं जाए। और उन्होंने, हमने जब लगाया था उसी दिन उन्होंने प्रण किया था कि अपने आसपास की जो 5 से 7 8 वार्ड है, यहाँ से लंपी नहीं भागेगा तब तक मैं मतलब दिन रात मेहनत करूंगा इन लंपी भगाने के लिए। कैलाश जी अभी यहाँ पर है, कैलाश जी है ना? कैलाश जी है, उनसे मिल सकते हैं। मैं कैलाश जी मेनारिया के लिए बताऊंगा आपको। इससे पहले एक खुर पका मुंह पका भी एक बीमारी आई थी, जिसमें क्या मुंह पे छाले होके बहुत बड़े जीवाने फट जाती है। हाँ। और पाँव में कीड़े पड़ के बीच में इस तरह से खुर पक जाता है और मुंह पक गाय खा नहीं पाती और मरने लगती। 1250 गायों की उन्होंने इलाज किया, किसी से कोई मदद नहीं ली। जो ग्रुप था 5 से 7 लोगों का, 10 लोगों का, वो अपनी जेबों से 500 रुपए दे के इलाज करते थे। और कोई पैसा देना चाहता था तब भी नहीं लेते थे। हाँ, कैलाश जी है हमारे बीच में, लेकिन थोड़ा सा वो क्या काम करने में विश्वास रखते हैं, बोलने में विश्वास कम रखते हैं। नहीं, एक बार उनके बारे में जरूर बताया जाए, अगर उनसे मिल सके तो हम दोनों वहीं चल लेते हैं उनके पास। कैलाश जी आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ, लाइट में आइएगा प्लीज। ये कैलाश जी हैं हमारे, और ये दिन रात लगे हुए हैं इस गौ सेवा में। ओके, नमस्ते कैलाश जी। नमस्ते जी, आपको सैल्यूट है, आप निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं गायों को। क्यों, आपके मन में ऐसा क्या प्रेम है इनके लिए उमड़ के आया? मेरा तो बचपन से ऐसे ही है। बचपन से ही ऐसा? सिर्फ गाय या फिर कोई भी पशु? हर जगह, हर पशु। हर पशु। जन सेवा के नाम पे ये कुएं में भी कूद सकते हैं।
किसी को बचाना है तो। गजब सर, अगर वो 50 फीट डीप है तो वहाँ से निकाल के ये ला सकते हैं। गजब सर, गजब। 90 फीट सोने की चेन लेके आए भाई जी, मानना पड़ेगा। नहीं, इनकी सेवा को सैल्यूट है सर। हाँ, ये जो सेवा कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ये। और ये डॉक्टर नहीं है। अच्छा, बट मैं तो इतनी देर से सोच रहा वेट होंगे। नहीं, ये डॉक्टर नहीं अच्छा। है। हम तो चाहते हैं कलेक्टर साहब इनको बड़े ब्रदर है, इस पशुपालन विभाग में इनको नियुक्त करे। सही है। हम ये चाहते हैं इनकी जो सेवा है वो। नहीं तो आप डॉक्टर नहीं है तो फिर इलाज कैसे, मतलब बचपन से करते आए। अच्छा, खानदानी काम हाँ, मदद तो आप लेते हैं वेट की, मुझे पता है, पर डॉक्टर आते हैं दिन भर में, और उनके अलावा आप यहाँ पे देखभाल रख रहे हैं, तो फिर कैसे, मतलब ये ऊपर वाला जो टैलेंट देता है ना, उसमें खास टैलेंट आपको दिया हुआ है, ये जो बात बिल्कुल मानने लायक है। जबरदस्त। बड़े ब्रदर हैं जी, और जैसे पिंचर निकालने के लिए अपन अपनी गाड़ी पिंचर हो जाती है तो अपन शॉप पे ले जाते हैं जी, तो वो कैलाश जी को ले जाने चाहते हैं, इनके घर पे खुद पिंचर निकालते हैं। हाँ, और किसी मिस्त्री का काम है घर पे, हाँ, तो मिस्त्री लाने की जरूरत नहीं है, खुद उसकी चुनाई कर देते हैं। अच्छा, लेबर का काम खुद कर देते हैं। हाँ, इस मामले में ऑलराउंडर ऑलराउंडर कैलाश जी, और काफी सेवा भावी है। उदयपुर देखिए आप, मुझे यहाँ पे लिख भी रहे लोग के कैलाश भैया ग्रेट जॉब यार, जबरदस्त कैलाश जी आपके लिए यहाँ पे। उसमें ये नहीं देखते कि ये नीचे मतलब गंदगी है, अच्छा है, बुरा हाँ, है, प्लेस कौन सा है, नीचे हाँ, का प्लेटफॉर्म अच्छा है, हाँ, सीवरेज का पानी है या अच्छा पानी है, उसमें नहीं देखते और उस हिसाब से मैं खुद पड़ते हैं काम के लिए। ये हार्दिक मेहनत है, हाँ, ये भी कैलाश जी के साथ जुड़ा, हाँ, ये भी गौ सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, हार्दिक थोड़ा सा बताएगा तू भी अपने बारे में, टीम के बारे में बता, कैलाश जी के बारे में बता। ये हमारी टीम है, हाँ, ये हमारे डॉक्टर साहब है कैलाश जी साहब, हम्म, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में ये सारा काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले हम 5-7 दिन पहले बलीचा आइसोलेशन वार्ड गए थे, वहाँ भाई साहब और भरत जी भाई साहब इनके सामने 3 घंटे में लगभग 4 से 5 गायों की मौत हो गई थी हमारे आंखों के सामने। तब हमने वहीं पे डिसीजन ले लिया था कि हम यहाँ पे एक आइसोलेशन सेंटर खोलेंगे और उसमें जितना भी होगा सब कुछ, सब पूरी टीम मिलकर वहाँ पे काम करेंगे और एक भी गाय को मरने नहीं देंगे। गजब। मैंने जैसा बताया ना आपको, 36 दिन से ये एक टाइम खाना खा रहे हैं। 36 डेज। हाँ, आज 36वां या 37वां दिन है। कहाँ से आती है एनर्जी आपको? काम से। अरे यार, क्या प्यारा जवाब दिया आपने, इस काम से। भैया ने झोपड़ी बना रखी है पेड़ पे। अच्छा, इनके घर पे हाँ, वो जो ट्री हाउस है आपके यहाँ पर ही। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अरे नाइस कैलाश जी, आपको बिल्कुल सल्यूट है। और ये बात मैं भाई निगम कुछ करेंगे, मैं डेफिनेटली करवाऊंगा जरूर, कहीं ना कहीं मैं कुछ हो सके। निगम भी कर रहा है, क्योंकि मैं निगम का पार्षद हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि निगम नहीं कर रहा है। निगम ने बहुत मदद करी, मैं देख रहा हूँ, कल भी गायों को जैसे लाया जा रहा था यहाँ पर, मैंने वीडियो बनाया उनके भी। ना, उनको जगाने वाला चाहिए और हम जगाने का काम कर रहे हैं। सही बात है सर। आज हमने जहाँ जहाँ कलेक्टर साहब से मदद मांगी, कलेक्टर साहब यहाँ मौके पे आके खड़े हुए, हमने निगम के अधिकारियों से मदद मांगी, निगम के अधिकारियों ने हमारी मदद की। लेकिन मैं उदयपुर वासियों से कहना चाहता हूँ, इस तरह की गौशाला या इस तरह का आइसोलेशन वार्ड चलाना इतना इजी नहीं है। आप लोगों की मदद के बिना ये आइसोलेशन वार्ड नहीं चल सकता। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ आए, मौका देखें और एक बार आप यहाँ जो आपका मन कहे वो यहाँ करें। सही है, वो रियल आप जिंदगी की असलियत देखते हो कि हम अगर कुछ कर रहे हैं लाइफ में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें जो हमें देखने को मिल रही है। इसमें सहयोग करा था और मेरे को हार्दिक जी ने पूरा सहयोग दिया जी। हमारी कॉलोनी में काफी गाय का इलाज इनने करा। एक कोच आते थे इनकी टीम जी, और एक अच्छा रेस्क्यू करके इन्हें इलाज किया। लंबी का जब शुरुआत थी यहाँ पे अपने तब हुए कम से कम हमने 15-20 गायों का इस मोहल्ले में अभी इलाज किया। मैं तो जहाँ तक जानता हूँ इस जगह को, टीम का एक मतलब इतना आभार प्रकट किया जाए गौ माता के नाम से, मतलब काबिल तारीफ है। सही बात है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि लोकेशन कौन सी, तो आपको बता दूं परशुराम चौराहा है। चौराहे पे आते ही आपको दिख जाएगा, बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है और लाइट्स ऐसी आपको दिख जाएगी स्टेडियम जैसी। आपको ऐसा लगेगा कोई हॉकी क्रिकेट का मैच चल रहा है, लेकिन नहीं। यहाँ पर रियल सेवा चल रही है। आप नंबर नोट कीजिए, अगर आपको इस तरह जरूर 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 कीजिए आप। हाँ, 9929633759 2299 ओके सर। हार्दिक का नंबर नोट कीजिए, कैलाश जी का नंबर जरूर। वेल गाइस, मैं स्टोरी के अंदर नंबर्स जो है पुट ऑन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और एक वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया, आपको मैं दिखाऊंगा भी जरूर कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। जरूर जरूर मैं आपसे ले लेता हूँ, मैं स्टोरी पे डाल दूंगा। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नीड मोर पीपल लाइक हिम इन दिस वर्ल्ड, लेट अस ऑल बी लाइक हिम। ग्रेट कैलाश जी। कैलाश जी, आपके लिए बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हुई आ रही हैं, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पर किसी ने आपने जो नंबर बोला वो टैग भी कर दिया, चलो अच्छी बात है। ग्रेट। वेल, थैंक यू आप सभी को। और सर, बात कहूँ ना तो आप लोगों के लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अब शब्द नहीं है।
आप लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये पीछे मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये पीछे इन्होंने पूरा है ना, वो कहते हैं ना वार्ड के अंदर क्या होता है, वो वार्ड के अंदर एक टेबल चल रहा होता है, उसके ऊपर सारी दवाइयाँ होती हैं, कैबिन कह सकते हैं, वो पूरे एरिया हम देख के आते हैं क्या क्या है अपने पास। देसी आइसोलेशन वार्ड, मेडिकेशन वार्ड कह सकते हैं, या फिर मेडिकेशन सेंटर कह सकते हैं। सर हमारे गाय को खाने के लिए जो बांटा और बसवार वगैरह सारा, ये सारा खराब इंजेक्शन और ये इकट्ठे कर रखे हैं, जैसा लोगों ने डोनेट किया, कई लोगों ने दी है हमें इसकी मदद। मेडिसिन सब कुछ है आपके पास? हाँ सब कुछ है। अरे वाह, गजब। और इतना बड़ा मैदान पीछे जहाँ पर गाय बहुत सारी हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई लावारिस बच्चा होता है उसको अनाथालय मिल जाता है ना, वैसा लग रहा है इन सब गायों को देख करके पीछे। गजब सर, गजब जी। जब आती है गाय, हाँ, फॉर एन हाफ एन आवर वो उनको ऐसा फील होता है, बट विद इन एन आवर उनको इतना होमली फील होने लग जाएगा, दे फील लाइक कि नहीं हम अपने घर में हैं। सपोर्ट नहीं करते, बट बाद में आपको इतना प्यार देते हैं कि उनको लगता है कि नहीं अपने ही लोग हैं। वो मैंने देखा, वो पहली गाय थी ना, उन्होंने भैया ने हाथ लगाया था, वो काली कलर की, वो उसने कुछ भी झटका नहीं मारा, बाकी सब गाय अभी झटका मारी जो नए नए आई है। मेरे पास कुछ ऐसे फोटो हैं जिन गाय का हमने रेस्क्यू करके। जी, आप मुझे फॉरवर्ड करिएगा, मैं उसको स्टोरी पे डालूंगा, हम लाइव में तो एकदम नहीं दिखा पाएंगे। जी जरूर, मैं देता हूँ अभी लाइव के बाद में आपको दे देता हूँ। जी जो है वो सिर्फ लंपी से ही नहीं, पहले जब खुरपका वाली बीमारी भी आई थी कानपुर वगैरह में, पूरा उन्होंने वहाँ पर भी निस्वार्थ भाव से उनकी पूरी टीम ने जाकर के और उस खुरपका को पूरा जड़ से समाप्त किया था। और वहाँ पर भी उनको बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया था, कलेक्टर सर ने भी उनको लास्ट टाइम पे अप्रिशिएट किया था। और यहाँ पर भी आज अगर ये चल रहा है पूरा, तो कैलाश जी और उनकी जो पूरी टीम है निस्वार्थ भाव से अगर बोले तो वास्तव में उनके निस्वार्थ भाव वाली सेवाएं हैं यहाँ पर। जी, पीछे हम देख रहे हैं इलाज भी हो रही है, इलाज लाइव देखते हैं, जो छोटे से बछड़े का इलाज हो रहा है। कहीं भी मतलब ठीक हो गया ऐसा? वही छोटा बच्चा मेरे हिसाब से 2 महीने का भी नहीं होगा अभी तो। नहीं, बड़ा है 5 महीने का है। 5 महीने का, अच्छा 5 महीने का। वो डरा हुआ भाई साहब, रहने दो, डरा हुआ है वो, थोड़ा सा डरा हुआ है वो, डरा हुआ है। मत करो, डरा हुआ छोड़ दो बस। वेल सर, थैंक यू सो मच आपके इस कह सकते हैं नहीं, मैं तो काम को दूंगा। नहीं सर, मैं सब और भी लोग लेके आऊंगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ इसके अंदर, मैं एक माध्यम बन सकता हूँ। सामने साथ में और आए गोपाल जी। जी गोपाल जी नमस्ते। के राणा प्रताप मंडल के सह संयोजक हैं और ये भी लगे हुए हैं इनके साथ, अपने कैलाश जी के साथ में। गोपाल जी क्या बोलना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, करने के लिए यही चीज होता है, कर्म पहले होता है। कर्म तो कर्म ही बोलने का, हम तो खाली बोलने वाले लोग हैं जी, काम करने वाले लोग यहाँ पर सभी लोग हैं। सही बात है। वेल गाइस, ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि कहाँ गए हम सब लोग, हाँ, क्योंकि क्या है कि हम यहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत है, और कोई तो आगे आया है शहर के अंदर जो इस काम को आगे ले रहा है। हम इतने टाइम से देख रहे हैं, वीडियोस देखे हैं, 85,000 से ज़्यादा जो गाय हैं उनकी डेथ हो चुकी है पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन उदयपुर के अंदर चलो 15 गाय ही सही, कोई मदद के लिए तो आया, 15 को सैकड़ों में कन्वर्ट करेंगे और लंपी को भगाएंगे ज़रूर। उन्हें ज़रूरत है हमारी और आपके सहयोग की, तो प्लीज़ 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 आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यस प्लीज़। जितनी भी गाय आई थी 260 या समथिंग हाँ, अराउंड, हाँ, इन्होंने जिनका भी इलाज किया उनमें से एक भी गाय की डेथ नहीं हुई है। गजब। तो यही चीज़ है कि इलाज अगर होता है तो इंसान बच सकता है, गाय बच सकती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कभी शेयर के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू, जय हिंद।